अच्छा बच्चों, हम बात कर रहे थे कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो इसके लिए ये कहानी और है, ये भी मैं आपको आपकी किताब में दे रखी है 65 पेज पे। मैं आपको ये भी पढ़ के सुनाती हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ माता महत्वपूर्ण थी या नहीं। ये कहानी उस टाइम की है जबकि पांडव गहन वन में चले गए थे। उन्हें अज्ञातवास दे दिया था, 12 साल का वन में रहना था और 1 साल उन्हें अज्ञातवास में रहना था। तो जब वो गहन वन में चले गए, थक के सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। 5 पांडव थे, 4 तो सो गए और जो भीम थे वो रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित कर दिया। मतलब उसे जो राक्षस था, नरभक्षी मतलब जो इंसान को खाता है, नर को खाता है, उसको जब स्मेल आई, गंध आई किसकी, मनुष्य की, तो उसने उसको विचलित कर दिया। उसने अपनी बहन हिडम्बा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडम्बा जो थी भीम को देखकर मोहित हो गई। ठीक है, भीम जाग रहा था तो उसको देख के वो मोहित हो गई। वो एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। किन्होंने अस्वीकार कर दिया? भीम ने। इस बीच राक्षस वहाँ आ गए और उन्होंने भीम को मलयुद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और उनका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडम्बा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार हो गए कि दिन भर भीम हिडम्बा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपत्ति दिन भर सभी लोगों की सैर करते थे। समय आने पर हिडम्बा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने प्रण लिया कि वह जब भी पांडवों को उसकी जरूरत पड़ेगी उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे भी पता चलता है कि माता जो थी वो महत्वपूर्ण रही होंगी, क्योंकि जब हिडम्बा ने उन माता कुंती से कहा तो जो भीम थे उन्होंने उसकी बात को मान लिया। उसने क्या कहा कि पहले तो भीम ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में जब उसने कहा कि आप मेरे सारे जो भाई बंधु हैं सब मर चुके हैं और मैं अकेली नारी हूँ, तो उन्होंने और उनकी मम्मी से कहा, कौन थी उनकी मम्मी? कुंती से कहा कि मेरे मित्र बांधव अपने धर्म का भी, और मैंने अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और मैंने अपने पुत्र को अपने पति के रूप में चयन कर लिया है। तो भीम ने उन्हें स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो इससे पता चलता है ना कि माताएं उस टाइम पे कुछ महत्वपूर्ण रही होंगी, तभी तो उसने वो भीम की मदर से कहा, कुंती जो उनकी माता थी उनसे कहा कि मुझे स्वीकार करो। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, लेकिन फिर भी माताएं जो थी उस टाइम पे महत्वपूर्ण थी। अच्छा, अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, टॉपिक नंबर 3, सामाजिक विषमताएं। ये देखिए, जाति जो है, इस शब्द से आप परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मणों को ये मानना था कि यह व्यवस्था उन्होंने
जिसमें स्वयं उन्होंने पहला दर्जा प्राप्त किया। एक देवीय व्यवस्था है, शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे नीचे स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित किया जाता था। देखिए उस टाइम पे ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था बनाई थी, जाति व्यवस्था, उसमें उन्होंने अपने को सबसे उच्च स्थान पे रखा था। जो वर्ण बनाए थे उन्होंने कौन कौन से बनाए थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उन्होंने कहा था कि ये जो है एक देवीय व्यवस्था है, मतलब भगवान ने खुद ही बना के भेजी है। ये जो देवीय व्यवस्था थी ये किस पे डिपेंड करती थी? जन्म के अनुसार आधारित थी। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा और शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा। ठीक है, तो मतलब जन्म के आधार पे व्यक्ति का वर्ण निश्चित हो जाता था। उचित जीविका, सबके लिए जीविका के साधन जो थे वो फिक्स कर दिए गए थे। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का क्या कार्य होता था? ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था, तथा उनका काम दान देना और लेना भी था। ठीक है, ब्राह्मणों के लिए क्या क्या काम बताए थे? अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना, और दान देना और दान लेना। क्षत्रियों का काम क्या था? क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना था, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था, न्याय करना था, वेद पढ़ना था, यज्ञ करवाना था और दान दक्षिणा देना था। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही उनसे कृषि, गौपालन, व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। ठीक है, ये बाद वाले जो थे 3 कार्य क्या था? न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, ये जो थे वैश्य भी करते थे, लेकिन साथ में वो कृषि, गौपालन, व्यापार, ये सब काम भी वो करते थे। शूद्रों के लिए खाली एक ही मात्र जीविका थी, और वो क्या थी? बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियाँ अपनाई। अब वो उन्होंने नियम बना दिए थे तो उनका पालन भी तो करवाना था ना, तो उन्होंने क्या नीतियाँ अपनाई? एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, यह बताया कि वर्ण व्यवस्था एक देवीय व्यवस्था है। पहला चीज़ तो ये थी कि उन्होंने कह दिया कि ये जो व्यवस्था है वो देवीय व्यवस्था, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वर्ण व्यवस्था एक की उत्पत्ति देवीय व्यवस्था है। दूसरा, वह शासकों को यह उपदेश देते थे कि वह इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। ठीक है, और जो शासक थे उन्हें भी अपने साथ मिला के रखते थे और उनको आदेश देते थे कि वह इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। और तीसरा उन्होंने क्या किया था? तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा उनके जन्म पर ही आधारित है। उन्होंने लोगों को भी ये विश्वास दिलाया कि उनकी प्रतिष्ठा उनके जन्म पर ही आधारित है, मतलब उन्होंने वही काम करना है जो कि उनके ख़ानदान में होता आया है। ठीक है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सी कहानियाँ भी बनाई ताकि उनकी इस बात को बल मिले। ठीक है, चलो अब एक हमारे पास ये स्रोत नंबर 7 आ जाता है, उचित सामाजिक कर्तव्य। महाभारत के आदि पर्वन से एक कहानी उद्यत है। ये कहानी है, ध्यान से सुनेंगे। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद आया। निषाद कौन होते हैं? जो शिकारी समुदाय के होते हैं। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तो
अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते थे, धनुर्विद्या सिखाते थे, ठीक है। और ये काम किसका था? क्षत्रियों का। लेकिन जो एकलव्य आया था वो क्षत्रिय नहीं था, तो इसलिए जो गुरु द्रोण थे, जो धर्म को समझते थे, उन्होंने उसको शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा। उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार यह कहा था कि उसके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका ये प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काटकर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। तो इस कहानी में क्या बताया है कि गुरु द्रोण जो थे, क्योंकि वह धर्म को समझते थे, तो इसलिए उन्होंने, जो एकलव्य आया वो उनसे शिक्षा लेना चाहता था धनुर्विद्या की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। साथ ही उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वो उसे सबसे अच्छा धनुर्धर बनाएंगे। लेकिन जब ये एक घटना हुई तो अर्जुन को जब पता चला कि जो एकलव्य है उसके गुरु द्रोण हैं, तो उन्होंने उनका वचन याद दिलाया कि किस तरीके से उन्होंने अर्जुन को सबसे अच्छा धनुर्धर बनाने का वचन दिया था। तो इस बात पे गुरु द्रोण ने क्या किया, वो एकलव्य के पास गए। एकलव्य ने उनको जैसे ही देखा, तो क्योंकि वो उनको गुरु मानता था, उनकी मूर्ति बना के ही उसने सब तीरंदाजी जो है सीखी थी, तो उसने उनको प्रणाम किया। और गुरु दक्षिणा में तब उन्होंने क्या मांग लिया, उसका, एकलव्य का अंगूठा। अब अंगूठा ही नहीं होगा तो कोई इतना अच्छा तीर नहीं चला सकता ना। तो इस तरीके से गुरु द्रोण ने अर्जुन को दिए हुए अपने वचन को पूरा किया। अब उन्होंने सही किया या गलत किया, ये आपने सोचना है कि जो काम उन्होंने किया था एकलव्य से अंगूठा लेने का, क्या वो सही था या गलत था। इसके बारे में आप अपने विचार जो है मुझे रिकॉर्ड करके भेजेंगे। अच्छा, अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है अक्षत्रिय राजा। अक्षत्रिय राजा का मतलब क्या हुआ, जो राजा क्षत्रिय नहीं है। वैसे तो हमें जो ये धर्म ग्रंथ थे उसमें राजा को बताया था कि राजा जो है वो क्षत्रिय ही होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जो कि क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हमें बताएंगे कौन कौन से ऐसे राजा हुए हैं जो कि काफ़ी महान भी राजा रहे और उसके बाद भी वो क्षत्रिय नहीं थे, और आपने उन सब के नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। तो आपको जितने भी अक्षत्रिय राजा हैं, जो मतलब राजा भी थे और क्षत्रिय नहीं थे, उनके बारे में, उनके नामों को याद रखना है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। बाद के बौद्ध ग्रंथों में इंगित किया गया कि वह क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। ठीक है, जो मौर्य वंश हमने पढ़ा है, जिन्होंने इतना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय मानते थे, लेकिन ब्राह्मणीय शास्त्र जो है उन्होंने उनको क्या कहा है कि वो निम्न कुल के थे। शुंग और कर्ण, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। शुंग और कर्ण जो है उनके बाद जो आए थे वो भी ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपयोग हर व्यक्ति कर सकता था
जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। ठीक है, क्या होना चाहिए था? राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि खाली कुल में क्षत्रिय कुल में जन्म हो गया तो कोई राजा बन जाता है। तो उसके लिए क्या दो चीज़ें ज़रूरी थी? समर्थन और संसाधन जुटाना। ये आपने दोनों शब्द याद रखने, समर्थन और संसाधन। अन्य शासकों को, जैसे शक जो मध्य एशिया से आए, ब्राह्मण, मलेच, बर्बर अथवा अंतर्देशीय मानते थे। ठीक है, जो शक थे वो एशिया से आए थे, तो वो ना तो क्षत्रिय थे, ना ब्राह्मण थे, ना वैश्य थे, ना शूद्र थे। उन लोगों को क्या कहते थे? उनका एक अलग वर्ग होता था जिन्हें वो कहते थे मलेच्छ हैं या बर्बर हैं, अन्य देशी हैं। ठीक है, लेकिन वो भी आके राजा बने। परंतु संस्कृत के संभव आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृत्य परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ में ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है। ठीक है, जो सातवाहन कुल के राजा थे, क्या नाम था? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, वो जो थे वो ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने को एक अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प मतलब जो उनका घमंड होता है उसका हनन, उसको तोड़ने वाला बताया है। उसने ये भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदमन के परिवार में उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जैसा आप उदाहरण में देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा क्षत्रिय होना चाहिए। ठीक है ना, जो हमारे ब्राह्मणीय शास्त्र है उसमें राजा जो है क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन सातवाहन क्या थे? वो ब्राह्मण थे। वह चतुर्वंशी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था के बाहर थे, और जैसा हमने देखा अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, ना कि बहिर्विवाह प्रणाली का, जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। तो सातवाहन राजा थे, उन्होंने अंतर्विवाह पद्धति का भी पालन किया, बहिर्विवाह पद्धति का पालन नहीं करते थे। चारों वर्णों की उन्होंने मर्यादा जो थी बनाए रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो राजा थे वो खाली क्षत्रिय ही नहीं थे, अक्षत्रिय भी राजा हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल इसके बाद कंटिन्यू करेंगे।